हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए ग्रामीण परिवेश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो लेखपाल की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को किसने शुरू किया था। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को जो शुरू किया था वो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि ऑपरेशन फ्लड कब आया था, तो 1970 में आया था, तो इम्पोर्टेंट है। अगला अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस मानचित्र को कहते हैं खसरा। खसरा इसको कहा जाता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। भूखंडों को दर्शाने वाला क्रमांक खसरा कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता। तो भूमापन में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो पायरोमीटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि जरीब का भी किया जाता है, कंपास का भी किया जाता है, थियोडोलाइट का भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पायरोमीटर का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता। चौथा क्वेश्चन आता है, शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। तो शुष्क खेती में जो वर्षा है ये 50 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 5 वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण संवर्धन होता है कहलाता है। तो ये कहलाता है, देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओबोरी कल्चर, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छठा, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है। तो कृषि में युग्म पैदावार का मतलब जो होता है ये होता है, देखिए, आपका एक ही साथ दो फसलें उगाना, ये युग्म पैदावार कहलाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, 7, ग्रामीण पुनर्निर्माण का नया ग्रामीण विकास मंत्रालय कब कर दिया गया। यानी कि ग्रामीण पुनर्निर्माण का नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय कब कर दिया गया था। तो ये करा था 1982 में। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 1982 में ग्रामीण पुनर्निर्माण का नया नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, 8, वर्ष 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से विभाग थे। तो देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो विभाग आते हैं ये आपके ग्रामीण विकास विभाग भी आता है, भूमि संसाधन विभाग भी आता है, पेयजल एवं स्वच्छता भी आता है। तो उपरोक्त सभी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। 9 क्वेश्चन आता है, वर्ष 2014 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से विभाग थे। तो देखिए, 2014 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो विभाग आते हैं वो एक तो ग्रामीण विकास विभाग आता था और एक भूमि संसाधन विभाग आता था, यानी कि दोनों आते थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन आता है, 10, ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्रामीण विकास के जो कार्यक्रम होते हैं ये आपके ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी होता है, ग्रामीण ग्रामीण ग्राम सड़क योजना होता है, उसके बाद में मनरेगा होता है, उसके बाद में देखिए अगर देखा जाए तो आपका ग्रामीण विकास आवास भी होता है और SGSY भी होता है, यानी कि चारों इसी के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 11वां, भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम हैं। तो भूमि संसाधन के अंतर्गत जो आते हैं ये आपके IWDP भी आता है, DPAP भी आता है और DDP भी आता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। 12वां क्वेश्चन आता है, मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में कम से कम कितने दिनों के गारंटी युक्त रोजगार का प्रावधान किया गया है। तो मनरेगा के अंतर्गत जो रोजगार दिया जाएगा ये 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला आता है, 13, मनरेगा का प्रथम चरण कब आरंभ किया गया था। तो मनरेगा का जो प्रथम चरण था ये 2 फरवरी 2006 को आरंभ किया गया था। पहला चरण आपका 2 फरवरी 2006 को लाया गया था ये। अगला क्वेश्चन आता है, 14, मनरेगा का कार्यान्वयन प्रथम चरण में कितने जिलों के लिए किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले जो मनरेगा 2006 में आई थी उसमें प्रथम चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया था। तो ये किया गया था आपका 200 जिलों को शामिल, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 15वां, भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित है। तो भूमि सुधार के जो विषय हैं ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी।
16वां क्वेश्चन आता है कुफरी किस फसल की किस्म है? तो कुफरी जो आपकी है ये आलू की फसल है, इंपॉर्टेंट है। देखिए कुफरी आलू की फसल है, इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में लघु उद्योग को शामिल नहीं किया जाता है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जबकि बेसिक शिक्षा भी आता है, पोषाहार पेयजल एवं स्वास्थ्य भी आता है, ग्रामीण सड़कें तथा आवास भी इसी के अंतर्गत आता है, जबकि लघु उद्योग इसके अंतर्गत नहीं आता। 18वां क्वेश्चन आता है रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में से कौन पौधे का फल भाग है? तो ये जो आपका इसका राइट आंसर सौंफ हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही है। पौधे का जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाया जाने वाला फल होता है वो सौंफ होता है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए 19 क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुजल धारा योजना के लिए सत्य है? तो सुजल धारा योजना के लिए जो सत्य कथन है ये आपका है केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आता है सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? तो सामूहिक कृषि का जो प्रचलन किया गया था सबसे पहले ये पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस में किया गया था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 21 क्वेश्चन आता है धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो धूसर क्रांति का जो संबंध है ये उर्वरक से है, यानी कि खाद उर्वरक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है 22 मरुभूमि विकास कार्यक्रम को कितने राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है? तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम जो वर्तमान में चल रहा है ये सात राज्यों में चलाया जा रहा है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 23 क्वेश्चन आता है नीरांचल परियोजना में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से सहायता प्राप्त हो रही है? तो नीरांचल जो परियोजना है ये विश्व बैंक से इसके लिए सहायता प्राप्त हो रही है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 24, देखिए नीरांचल परियोजना कितने राज्यों में कार्यान्वित की जाएगी? तो ये परियोजना जो आपकी है, देखिए नीरांचल जो योजना है आपकी ये कितने राज्यों में कार्यान्वित की जाएगी? तो ये की जाएगी आपकी, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 8 राज्यों में इसको कार्यान्वित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 25 मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? तो मनरेगा का जो पूर्ण रूप है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए पहला क्वेश्चन आता है 25 क्वेश्चन पहले सेट के थे और 25 क्वेश्चन दूसरे सेट के हैं, तो दूसरे वाले सेट के आपके पहला क्वेश्चन आ रहा है ये प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम कितनी राशि पेंशन का प्रावधान है? तो देखिए इसमें आपका जो है ये 3000 रुपये का प्रावधान है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कुसुम योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कुसुम योजना सौर ऊर्जा से संबंधित है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन की जो शुरुआत हुई थी ये राजस्थान से हुई थी, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है चौथा, भारत के पशु कल्याण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत के पशु कल्याण का जो मुख्यालय है ये चेन्नई में है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? तो टपका आम का अंतिम चरण होता है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आता है खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है? तो जो एमएसपी जो लागू करता है ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन आता है 7 केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान आपका कोच्चि में स्थित है, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। 8 क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो शुरू हुई थी ये 2016 में हुई थी, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है फलों का फटना किस फल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये लीची की एक विशेषता है, फलों का फटना लीची की विशेषता के अंतर्गत आता है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 10 1 हेक्टेयर का मान होता है? तो 1 हेक्टेयर जो बराबर होता है ये आपका ये 1000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए 13वें नंबर पर किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो मनाया जाता है ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 11वें नंबर पर ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ग्रामीण विद्युतीकरण की जो स्थापना की गई थी ये 1969 में की गई थी, इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए 12वां विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो विटीकल्चर का जो संबंध है ये अंगूर से है, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है, इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। 14 क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ हुई थी?
तो किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुई थी, ये 2001 में हुई थी। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो एस्बेस्टस पाया जाता है ये मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 16, 1 फुट में कितने इंच होते हैं? तो 1 फुट में जो इंच होते हैं ये 12 इंच होते हैं 1 फुट में। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन आता है, 1 एकड़ में कितने बीघा होते हैं? तो 1 एकड़ में जो बीघा होते हैं ये आपके 1.6 बीघा होते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला है, इनमें से रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल आपको देखनी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। इसकी गेहूं आपकी रबी की फसल है, जबकि गन्ना तिलहन, गन्ना एक नकदी फसल के अंतर्गत आता है। तिलहन और ज्वार आपके जो है ये आपके खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 19, भूमि सुधार हेतु कानून की शक्ति किसके पास है? तो भूमि सुधार के लिए जो कानून की शक्ति है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन आता है 20, 1 बिस्वा कितने के बराबर होता है? तो 1 बिस्वा जो बराबर होता है ये बराबर होता है आपका 20 बिस्वांशी के, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1 बिस्वा 20 बिस्वांशी के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आता है 21, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में जो किसान बही योजना थी ये आपकी लागू की गई थी 1992 में। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो मत्स्य विभाग लाया गया था ये आपका 1996 में लाया गया था। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 23, उत्तर प्रदेश में चने का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में चने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ये हमीरपुर में होता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 24 क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लाया गया था? तो ये अधिनियम लाया गया था आपका 1964 में। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 25, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, भारत में बहुफसलीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो भारत में बहुफसलीय कार्यक्रम जो शुरू किया गया था ये 1967 से लेकर के 1968 के बीच में किया गया था। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।